दिया हुआ है, तो ये शरीर भी तुझको अर्पण। श्री कृष्णाय वयम् यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरास्वात् पुत्रेष्टि तन्मयतया तर्भोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पहली बात आप ये समझें, तम सर्वभूत हृदयम, सर्वभूत हृदयम का मतलब क्या है? जो सबके अंतःकरण में विराजमान है, तम सर्वभूत हृदयम। तो सबके अंतःकरण में कौन विराजमान है? परमात्मा। तो ये जो कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है? तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये सुखदेव जी के लिए। इसीलिए कहते हैं सुखदेव जी में और परमात्मा में, भगवान में अभेद है, कोई भेद नहीं। आप देखें, राजा परीक्षित को ऋषि ने श्राप दिया। श्राप क्या है? शब्द है। और शब्द क्या है? ब्रह्म है। शब्द ही ब्रह्म है, वेदांत का सार है। शब्द ही ब्रह्म है। जैसे ब्रह्म यहां पर भी है, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही शब्द जो हम बोलते हैं तो कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। इसीलिए कहा गया शब्द ही ब्रह्म है। जो है तो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो जो वो शब्द ब्रह्म है, तो जो शब्द के माध्यम से और शब्द बाण के माध्यम से राजा परीक्षित की मृत्यु थी, लिखी। भाई आप देखो ना, राजा परीक्षित को मारने के लिए श्रृंगी पुत्र शमिक बाण नहीं चलाए, कोई गोली नहीं चलाया, कोई बम नहीं चलाए, श्राप दिया। तो श्राप क्या? शब्द। शब्द रूपी जो बाण है ये श्राप है। तो शब्द रूपी बाण राजा परीक्षित को मारने के लिए शमिक महाराज ने और प्रहार किए। तो अब शब्द रूपी बाण का, जैसे जिस समय भगवान अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, ब्रह्मास्त्र का काट तो ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है। जैसे आपको अगर लोहा काटना है तो पत्थर से काटोगे तो कटेगा नहीं, या सोने के
कुल्हाड़ी से कटेगा नहीं, या चांदी के कुल्हाड़ी से नहीं कटेगा। लोहा को तो लोहा से ही काटोगे तो कटेगा। इसी प्रकार से जो शब्द है, तो इस शब्द का जो बाण लगा हुआ है, उस शब्द बाण को काट करने का शब्द रूपी बाण ही चाहिए। तो यहां पर भगवान ने दो रूप धारण किए, एक तो शब्द रूप में भागवत जी और दूसरा शब्द रूप में सुखदेव जी। इसीलिए कहते हैं जो भगवान है, कृष्ण है, वही भागवत है, जो भागवत है वही सुखदेव जी है, जो सुखदेव जी है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही भागवत है। इन तीनों में अभेद है, कोई भेद नहीं, क्योंकि शब्द का रूप धारण करके भगवान ने एक तो भागवत जी के रूप में और दूसरा शब्द वाणी के ही द्वारा सुखदेव जी ने शब्द रूपी बाण से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मोक्ष करवाया। तो ये तीनों अभेद हो गया। इसीलिए कहा कि सर्वभूत हृदय, जो सबके अंतःकरण में निवास करने वाला मुनि मानतोष, उस परम पिता परमात्मा को, उस अवधूत को हम सब प्रणाम करते। नैमिषे सुतमासीना महीवाद्य महापति कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य का परम पवित्र क्षेत्र, जहां 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, और जहां पर सूत जी महाराज विराजमान है। जो कथामृत रसास्वाद शौनको कुशलो ब्रवीत्, जो कथा रस का रसपान करने का अति इच्छुक है, जिसने चखा है कथा रस का, कथामृत का रस चख चुका है कि ये कैसा है, कुशल है, चतुर है, कुशल शौनको ब्रवीत्, कुशल है। उस सूत जी के पास शौनकादि ऋषि जाकर के और प्रार्थना कि महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्यायी कथा सार
कर्णरसाय सुताख्यायी कथा सारम् मम कर्णरसायनम् अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ। प्रभु आप अपने विध्वंस, यहां पे शब्द आया विध्वंस। विध्वंस का मतलब है नाश। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, ऐसे ही आप अपने ज्ञान रूपी सूर्य से के प्रकाश से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को आप विध्वंस यानी नष्ट कीजिए और समाप्त करके आप क्या कीजिए? कथासारम मम कर्णरसाय। आप मुझे कथा रूपी जो रस है, इसीलिए कहा देखो भगवान में और कथा में अंतर नहीं है। रसो वैश्य, भगवान रस रूप है। रसराज है। इसीलिए आप देखो इस रस को ग्रहण कौन करता है? परमात्मा। जैसे हम कुछ भी जो ग्रहण करते खाते पीते हैं, उस रस को ग्रहण करने वाला कौन है? गीता में आया ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो कुछ है सब ब्रह्म ही तो है। ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। खिलाने वाला भी ब्रह्म, खाने वाला भी ब्रह्म, अन्न भी ब्रह्म, अन्नमय ब्रह्म कहा गया है। अन्नमय ब्रह्म, प्राणमय ब्रह्म, जलमय ब्रह्म। तो खिलाने वाला भी ब्रह्म, खाने वाला भी ब्रह्म, देने वाला भी ब्रह्म, लेने वाला भी ब्रह्म। भोगने वाला भी ब्रह्म, कर्ता भी ब्रह्म, भोक्ता भी ब्रह्म। सृष्टा भी ब्रह्म, संहर्ता भी ब्रह्म। ये सब ब्रह्म ही तो है। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ब्रह्म से अलग कुछ भी है? कुछ नहीं। सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसलिए
शाही कथा सारम ब्रह्म मम कर्ण रसायन, जो रस रूपी, जो कथा का रस है, वो रस आप हमें श्रवण करा। श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से आप हमें पान कराएं। जिसे मेरा अंतःकरण निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सो